तीन चूहे, एक अफ्रीकी लोक कथा। एक समय की बात है, चूहों का एक नगर था जहाँ तीन अनोखे चूहे रहते थे। उनमें से एक बहुत लंबा था, जिसे सब लंबू कहते थे। दूसरा बहुत मोटा था, उसे मोटू कहा जाता था। तीसरा बहुत छोटा था, इसलिए उसका नाम था छोटू। एक दिन तीनों ने अपना भाग्य आजमाने का निश्चय किया। तब लंबू ने छोटू से कहा, अरे छोटू, तू क्यों अपना भाग्य आजमाने की बात कर रहा है? तू तो बहुत छोटा है। घर पर रह और अपनी मूंछें संभाल। इतनी बड़ी दुनिया में तू जैसा छोटा क्या कर सकता है? मोटू ने लंबू का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, तू क्या कर पाएगा? जा, घर लौट जा, हम जा रहे हैं। छोटू ने विनती करते हुए कहा, लंबू भैया, मोटू भैया, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। मुझे भी एक मौका दीजिए न। और फिर तीनों चूहे अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक सर्कस देखा। वह चूहों का सर्कस था। बाहर एक चूहा चिल्लाकर बोल रहा था, आइए आइए, दुनिया के सबसे लंबे चूहे को देखिए, सिर्फ 1 पैसे में। लंबू बोला, इस सर्कस का चूहा मुझसे लंबा तो हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने 1 पैसा देकर सर्कस के अंदर प्रवेश किया। वहाँ का चूहा सच में लंबा था, लेकिन लंबू से छोटा। सर्कस के मालिक ने लंबू को देखकर कहा, तुम हमारे सर्कस में शामिल क्यों नहीं होते? मैं तुम्हें बाकी चूहों से दुगना वेतन दूंगा। लंबू खुश हो गया और तुरंत सर्कस में शामिल होने का निर्णय किया। उसने मोटू और छोटू को विदा किया और सर्कस में चला गया। अब मोटू और छोटू आगे बढ़े। कुछ दूर और जाने पर उन्होंने एक और सर्कस देखा। संयोग से वह भी चूहों का सर्कस था। बाहर एक चूहा चिल्ला रहा था, दुनिया के सबसे मोटे चूहे को देखिए, 1 पैसे में। मोटू बोला, ये चूहा मुझसे मोटा तो नहीं ही होगा। फिर उन्होंने पैसा देकर सर्कस में प्रवेश किया। वहाँ का चूहा मोटा तो था, लेकिन मोटू से नहीं। सर्कस के मालिक ने मोटू को देखकर कहा, तुम हमारे सर्कस में शामिल होना चाहोगे? मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगा। मोटू मान गया। उसने छोटू को विदा करते हुए कहा, छोटू, अब मान ले, तू कुछ नहीं कर सकता। घर लौट जा। छोटू बोला, मैं भी अपना भाग्य आजमाऊंगा। और वह अकेला ही आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर और जाने पर उसे एक और सर्कस दिखाई दिया। ये भी चूहों का ही सर्कस था। वहाँ लिखा था, दुनिया के सबसे छोटे चूहे को देखिए, केवल 1 पैसे में। छोटू ने सोचा, शायद मेरा भाग्य यहीं चमके। उसने अपना आखिरी पैसा दिया और सर्कस में गया। वहाँ छोटा चूहा तो था, लेकिन छोटू से बड़ा। छोटू ने खुद जाकर मालिक से कहा, मैं यहाँ के सबसे छोटे चूहे से भी छोटा हूँ, मुझे सर्कस में काम दीजिए। सर्कस मालिक मुस्कुराते हुए बोला, तुम सच में बहुत छोटे हो, इतना छोटे कि मैं भी तुम्हें ठीक से नहीं देख सकता। दर्शक जिन्हें देख ही नहीं सकते, उन पर पैसा खर्च नहीं करते। छोटू निराश हो गया। वह अपनी पूंछ हिलाते हुए खाली हाथ चल पड़ा। लेकिन अब भी वह सड़क पर चलता रहा, सोचते हुए कि शायद कहीं कुछ होगा। अंधेरा होने लगा। उसे भूख लगी थी। तभी उसे एक किला दिखाई दिया। उसने सोचा, यहाँ कुछ खाने को जरूर मिलेगा। किले में छोटे छोटे छेद थे। उन्हीं में से वह भीतर घुस गया। उसने पेट भरकर खाया और मस्ती की। थकने के बाद उसने चारों ओर देखा और एक कोने में सुनहरा चमकता हुआ गोला देखा, जो असल में हीरो से जड़ी एक अंगूठी थी। छोटू को वह खिलौना लगा। वह उसी से खेलने लगा। वह अंगूठी भारी थी। छोटू को उसे धकेलने में कठिनाई हो रही थी। खेलते खेलते अंगूठी और छोटू दोनों एक किनारे के छेद से बाहर गिर पड़े। उसी समय एक महिला की आवाज आई, ओहो, मेरी खोई हुई अंगूठी मिल गई। छोटू डर गया और भागने लगा। महिला ने कहा,
रुको छोटे चूहे, मैं तुम्हें सजा नहीं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। छोटू निडर होकर बोला, मैं तो अपना भाग्य बनाने निकला था। महिला मुस्कराई और बोली, भाग्य बनाने के लिए तुम अभी छोटे हो, लेकिन अगर तुम इतने छोटे न होते तो मुझे मेरी अंगूठी कैसे मिलती। तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। तुम कहाँ रहते हो? छोटू ने कहा, मैं चूहा नगर की चूहा गली के चूहा घर में रहता हूँ। महिला बोली, ठीक है, घर जाओ। जब तक तुम पहुँचोगे, तुम्हारा भाग्य वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। छोटू को घर पहुँचने में 2 दिन लगे। जब वो घर पहुँचा, माँ दरवाजे पर खड़ी थी। माँ ने खुशी से कहा, बेटा तुम्हारा भाग्य बन गया है। आज ही तुम्हारे नाम से सोने के सिक्कों से भरी 2 थैलियाँ आई हैं। अब हम सुख से रह सकते हैं। फिर छोटू घर पर ही रहकर आराम से अपनी मूंछें संभालने लगा। उसने धैर्य नहीं खोया और यही धैर्य उसे सफलता का फल बनकर मिला। नैतिक शिक्षा, धैर्य, मेहनत और आशा ही सच्ची सफलता दिलाते हैं। छोटा हो या बड़ा, अपने मौके की प्रतीक्षा करनी चाहिए।